Surya Ratna Lifetime Achievement Award 2017, the Saint of Modern India, presented to Pujya Acharya Shri Chandanaji Maharaj Sahib. Our previous awardees are जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम, जिस व्यक्ति के जीवन में करुणा, जिस व्यक्ति के जीवन में साधना उतर जाती है, उसके जीवन का प्रत्येक व्यवहार सेवामय होता है, उसका व्यवहार आनंदपूर्ण होता है, उसका व्यवहार ऐसा ही सत्कर्म से भरा हुआ होता है। तो एक फूल खिलता है, वो सुगंध देता है, सूरज की किरणें बहती हैं। इसी प्रकार से एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन वो एक इतना आनंदपूर्ण होता है कि धर्म जो है वह किसी के प्रति सहयोग सहज सहज इस फूल की सुगंध की तरह वो महक उठता है। सहज है, सहज है, सहज है। ये हजारों वर्ष पूर्व बिहार की पावन धरती पर तीर्थंकर महावीर ने कहा था, जह देवो देव संयम। एक दिया हजारों दीपकों को प्रकाशित कर सकता है। अंधकार से लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दिया जला दीजिए, अंधकार स्वयं निकल जाएगा, जाने का रास्ता हम स्वयं खोज लेगा। बस हमें दिए जलाने हैं। वीरायतन ने भगवान महावीर के इस संदेश के अनुसार 40 वर्ष से सेवा, शिक्षा और साधना के क्षेत्र में कार्य किया है। दुनिया के प्रबुद्ध विचारकों का अनुभव है, शिक्षा के द्वारा ही मानव जाति का विकास हुआ है। आजादी के बाद इस देश में शिक्षा का कार्य काफी हुआ है, किंतु देहातों में यह उच्चतम शिक्षा पहुंच नहीं सकी है। विरायतन ने 200 तीर्थ क्षेत्रों में 200 स्कूल बनाने का निर्णय किया है। उसे पूरा करने का संकल्प हमें करना है। जहां हो हमारे तीर्थ स्थान, वहां वहां वो ज्ञान मंदिर, शिक्षा का स्थान। बीज मंत्र है, बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके उच्चारण की विधि क्या है। सबसे पहले उस बीज मंत्र के साथ में जितने भी हमारे अक्षर हैं, अक्षर हैं, उन अक्षरों की जबरदस्त दूसरों के दिल तक पहुंचाने की क्षमता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कि आई लव यू, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। शब्द सामान्य है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, लेकिन उस शब्द ने सामने वाले व्यक्ति के दिल तक क्या कर दिया है, दिल तक क्या कर दिया है, उसको छू लिया है, उसको उसके भीतर में आपने अपने प्रति एक आत्मीयता जगा दी है। और जब हम कहते हैं आई लव यू, तो सामने वाले व्यक्ति भी आपसे कहते हैं आई लव यू, आई डू। तो उसके साथ में ही आपके मन को भी ये मंत्र है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, ये मंत्र है। लेकिन क्या है, आपने क्या भेजा है, एक ध्वनि है, एक तरंग है, एक शब्द है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को देख करके उपेक्षा की दृष्टि से देख लेता है, देखता है, तो उसके मन को क्या होता है, चुप जाती है। हमारी एक दृष्टि होता है, उस व्यक्ति को चीर चीर करके फाड़ देती है। बहुत तो जानती है, नहीं देखा, वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया, कोई मेहमान आया है, कुछ नहीं कहा,
आपके भीतर की उपेक्षा, उसकी जो तरंगे हैं, उसको कितनी शक्तिशाली है। आप एक सिंपल आपने नहीं देखा, आपने देखा, आप बोले, आपने किसी को हाथ पकड़ के आपने ला करके बैठा दिया, छोटी सी क्रिया है। इन छोटी सी क्रियाओं से भी हम दूसरे व्यक्ति को क्या कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। हमारे भीतर में उसकी पकड़ या दुनिया और शब्दों की ताकत है, मतलब शब्दों की शक्ति अमाप है, अमाप है, अमाप है। हजारों वर्ष हो चुके हैं। और वहाँ ये देखा था, जब देवो देव संयम, तुम अगर अच्छे हो, तुमने अगर दिया जला दिया है, तो तुम्हारे एक दिए से कितने दिए जलेंगे? उस दिए से सैकड़ों दिए, सैकड़ों दिए से सैकड़ों दिए, लाखों लाख दिए तुम्हारे एक दिए से जल सकते हैं। क्या वो शक्ति की शक्ति है कि हजारों वर्षों के बाद की उन शब्दों को हम क्या करना चाहते हैं? अपनी आत्मा की तरह, किसी कहने की तरह, किसी कीमती खजाने की तरह, किसी कुबेर के भंडार के समक्ष भी यह भंडार, यह ज्ञान भंडार अप्रतिम भंडार है कि इस भंडार में कुबेर जैसे खजाने पैदा करने की अमाप शक्ति है। इसलिए ये शब्द बेहद 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 शक्तिशाली होते हैं। पर ये शब्द कौन बोलता है? कौन बोलता है? और उसका जो प्रयोग करता है, जो व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसकी भावना, उसकी शक्ति, उसके पीछे उसका समर्पण, उसके आधार पर डिपेंड करता है। ये जो मंत्र है, ये मंत्र भी इसी प्रकार के लोगों ने साधना की है। उनके भीतर से एक ध्वनि पैदा होती है, जो सच्ची ध्वनि पैदा होती है, जैसे ओम है। तो ये नाभि में से, हृदय में से, गले में से, मस्तिष्क में से एक ध्वनि पैदा होती है। तो ध्वनि अंतरंग ध्वनि, और वो अंतरंग ध्वनि उसकी बाह्य कोई ये नहीं है, लेकिन एक अंतरंग उसके विभाव के साथ में निकली हुई ध्वनि ओम के रूप में। फिर हमने उसके अर्थ निकालने की कोशिश की, अरिहंत है, अशरीरी सिद्ध है, और आचार्य के आहों के उपाध्याय का ओम है, मुनि का मां है। ये तो हम अर्थ निकालते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से या सैद्धांतिक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से फिर दिव्य है जो उस साधना करते हैं, जो अनंत नाद उनके भीतर से प्रकट होता है। उस अनंत नाद की वो भी मंत्र शक्ति है। जब हम भी ओम कहते हैं तो हमारे सामने एक दिव्य प्रकाश, हमारे सामने वो दिव्य ताकत एक आती है। जब प्रयोग करते हैं तो ये जो हमारा खास है तंत्र है, जो तरह से अज्ञान चक्र के बाद जो दूसरा वहां पे एकदम और सोया हुआ है, हृदय सोया हुआ है। ऋण ऋण, तो ये जो हमारी हृदय की जो तंत्र है, वो जो उसमें एक ध्वनि पैदा करके उसे हम जागृत करना चाहते हैं, जिससे हमारी श्रद्धा मजबूत हो। तो ये मंत्र है, शिव है, ऐम है, ये सब मंत्र आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक है, और इस शक्ति को एक तरह से जागृत करने का एक प्रयास है। इसको बहुत ज्यादा देवताओं साथ में, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं शब्दों में बेशुमार ताकत है। शब्द ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से एक दूसरे तक हम संपर्क कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा माध्यम हमारी भाषा है। भाषा के परमाणु वे बहुत ही बलशाली है, जैसे ऑर्गेनिक वगैरह, बिक्री वगैरह, आहार वगैरह, सेंटेंस वगैरह, कार्बन वगैरह, मनो वगैरह,
भाषा वर्णन और श्वास वर्णन, या आज जितने भी परमाणु हैं इस आकाश प्रदेश में, उनको 8 भागों में बांटा गया है, जिससे हमारा शरीर बनता है, जिससे हम श्वास लेते हैं, जिससे हमारी भाषा बनती है, जिससे हमारा मन बनता है। ये सब अलग अलग पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल से नहीं बना, सब अलग अलग पार्टिकल से, हमारे कर्म अलग पार्टिकल से बनते हैं, हमारा तन अलग पार्टिकल से बनता है। तो इस तरह से इन 8 वर्णनाओं में हमारा विभाजन है, जिसमें भाषा वर्णना और मनोवर्णना ये दोनों जुड़ जाते हैं, उसकी ताकत ज्यादा बनती है। हम चले सूरज की ओर।